ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 फरवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना ये तुम होशियार मालियों का काम है। पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना ये तुम होशियार मालियों का काम है। तो अपना काम याद है, माली का काम फूल बनाना। इस बगीचे में फूल होते हैं, कहते हैं माली कौन है आपके बगीचे का। सही होता है ना, कोई बगिया बहुत अच्छी खिली होती है तो पूछते हैं माली कौन है। या भी तो बाबा पूछेगा ना, माली कौन है। हम सब है ना माली। तो आपने कितने फूल बनाए पुरानी दुनिया के कांटों, माना मनुष्य आत्मा, उसको नई दुनिया के फूल बनाना है। ये तुम होशियार मालियों का काम है। आज का प्रश्न, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो। संगम युग पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते हो। उत्तर, कांटे से खुशबूदार फूल बनना ये है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। कांटे से खुशबूदार फूल बनना ये है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। अगर एक भी कोई विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए, तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। तुम बच्चे अभी 21 पीढ़ी के लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। ठीक। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। गीत बच्चों ने सुना। ये तो कॉमन गीत है क्योंकि तुम हो माली, बाप है बागवान। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। ये अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए हैं भगवान के पास, तो ये सब भक्तियां हैं ना। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए हैं। इस राज्यों की पढ़ाई से ही नई दुनिया के मालिक बनते। तो भक्तियां कहती हैं हम तकदीर बना कर आए हैं, नई दुनिया दिल में सजा कर आए। बाबा भी रोज कहते हैं कि स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करो। आत्मा को याद करना है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। फूलों में भी नंबरवार होते हैं ना। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते, कोई कैसा फूल चढ़ाते, कोई कैसा। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। गुलाब के फूल और अक के फूल में रात दिन का फर्क है। ठीक। ये भी बगीचा है। कोई मोतिये के फूल है, कोई चंपा के, कोई रतन जोत है, कोई अक के भी है। बगीचा है ना। कोई अक के भी है,
बच्चे जानते हैं इस समय सब हैं कांटे। अब ये दुनिया ही कांटों का जंगल है, इनको बनाना है नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में है कांटे। तो गीत में भी कहते हैं हम बाप के पास आए हैं पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने। तो जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, अब कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना। गीत का अर्थ कितना सहज है। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया के लिए। नई दुनिया है सत्युग। कोई की सत्व प्रधान तकदीर है, कोई की रजो, कोई की तमो है। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। तकदीर है जैसी जिसने जगाई। हमने तकदीर जगाने की युक्ति तो बताई है। अब कोई कैसे अपनाता है, कोई कैसे अपनाता है, अब तो तदबीर कर रहा है। तकदीर है तो कोई क्या बनते, कोई क्या बनते। कोई सूर्यवंशी राजा बनते हैं, कोई प्रजा बनते हैं, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। ये नई दुनिया की राजाई स्थापन हो रही है। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना। अब टीचर आए हैं, सबकी तकदीर जगाने के लिए पढ़ा रहे हैं। कोई कैसे जगा लेता है, कोई कैसे जगा लेता है। तो स्कूल में जाते हैं ना तकदीर जगाने के लिए। अब यहां तो है नई दुनिया की बात कि हम नई दुनिया के लिए तकदीर जगा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे। तुम भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो, जिन देवताओं को सभी नमन करते आए। हम ही सो देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। बाप 21 पीढ़ी का वर्षा देते हैं, क्योंकि युवा अवस्था में व बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होता ही नहीं। कहां? सत्य में। इसीलिए उनको कहा जाता है अमर लोक। अब यह है मृत्यु लोक, रावण राज्य। यहां हर एक में विकारों की प्रवेशता है। जिसमें कोई एक भी विकार है तो कांटे हुए ना। बाप समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते। सब माली है ना। अगर किसी में एक भी विकार है तो बाप दादा ये समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? कि माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। माली अच्छा तो फूल अच्छे अच्छे तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। अब फूल तो बहुत तरह के होते हैं, पर जो विजय माला में पिरोए जा सके वो सिलेक्ट किए जाते हैं ना। उसमें पिरोने लायक फूल चाहिए। अब देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना, ले जाते हैं ना अच्छे अच्छे फूल देवताओं को चढ़ाने के लिए। समझो, माना समझो, समझो समझो समझो। क्वीन एलिजाबेथ आती है, ठीक है, ओके। क्वीन एलिजाबेथ आती हैं तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बनाकर ले जाएंगे। ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट क्लास फूलों की माला तैयार की जाएगी। उस माला के अंदर फर्स्ट क्लास फूल पिरोए जाएंगे और वो माला ले जाएंगे एलिजाबेथ के पास। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ के पास।
ठीक है, समझो, माना समझाया जा रहा है बाबा एग्जाम्पल देके। अब यहाँ के मनुष्य तो है तमो प्रधान। शिव के मंदिर में भी जाते हैं, समझते हैं ये भगवान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे, तो वह ऊंचे ते ऊंचा हुआ ना, ऊंचे ते ऊंचा हुआ ना। अब शिव के लिए कहते, आप यहां पे कंट्रास्ट समझना, क्या समझाना चाहते बाबा। आपने कहा शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा, सबसे बड़ा भगवान है, सबसे बड़ा है ना भगवान। अच्छा जी, मंदिर में जाते हैं, ऊंचे ते ऊंचा है, भगवान है। अब शिव के लिए कहते धतूरा खाता था, भांग पीता था, कितनी गलानी करते। फूल भी कौन सा ले जाते, फूल भी अक के ले जाते हैं। अब ऐसा परम पिता परमात्मा उनके पास लेके जाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ के लिए फर्स्ट क्लास फूलों की माला, और परम पिता परमात्मा शिव के लिए अक के फूल क्या ले जाते हैं। चले मंदिर में क्या लेके जाते हैं, तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं, और शिव के मंदिर में क्या ले जाते, दूध भी कैसे चढ़ाते हैं। 5% दूध, बाकी 95% पानी। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए, जानते तो कुछ भी नहीं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है, जो अच्छा जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। जो उनको अच्छी रीति जानते हैं उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब तो एक जैसे नहीं होते, भल पढ़ाई एक ही है, मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या समझा, क्या एडॉप्ट किया, क्या संस्कारों में बदलाव किया, उसी आधार पर टीचर बनते हैं ना। पढ़ते तो सब है, पढ़ा भी सब है, पर टीचर तो विजय माला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई तो एक ही होती है, उसमें पास तो नंबरवार होते हैं ना। सारा मदार पढ़ाई पर है, ये कोई कागज पेन उठाने वाली पढ़ाई नहीं है, चरित्र में लाने वाली पढ़ाई है। आपका चरित्र ही दर्पण है कि आपने क्या पढ़ा है, ये वो पढ़ाई है। तो सारा मदार पढ़ाई पर है। कोई तो विजयमाला के 8 दानों में आते हैं, कोई 108 में, कोई 16,108 में सिजरा बनाते हैं ना। जैसे झाड़ का भी सिजरा निकलता है, पहले पहले 1 पत्ता 2 पत्ते फिर बढ़ते जाते हैं, ये भी झाड़ है। बिरादरी होती है, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि ऐसे ऐसे बिरादरियां होती है ना, तो वह सब है हद की बिरादरियां। तो यह है बेहद की बिरादरी। इनका पहले पहले कौन है, प्रजापिता ब्रह्मा, उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, परंतु ये किसको पता ही नहीं है।
मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन है। बिल्कुल अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि है, अहिल्या जैसे पत्थर बुद्धि। ऐसे जब बन जाते हैं ना, तभी बाप आते हैं। तुम यहां आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने। अहिल्या, याद आया? तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए ना, बाप को पहचानना चाहिए और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। समझो समझो, आ जाए हैं, कल अचानक शरीर छूट जाता है, फिर क्या पद पाएंगे? क्या पद पा सकेंगे? नॉलेज तो कुछ भी उठा ही नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पद पाएंगे? दिन प्रतिदिन जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है। उसमें जन्म ले क्या कर सकेंगे? हाँ, तुम्हारे से जो जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे। संस्कार ले जाते हैं तो वे आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी। संस्कार ही पड़े हुए नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसको बहुत महीनता से समझना होता है। माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती है। फूल बनाना तो माली का काम है ना। हैं तो सभी इस समय भिखारी कांटे, लेकिन उनको फूल बनाना माली का काम है ना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है। तकदीर के ऊपर है ना, तकदीर में नहीं है तो कुछ भी समझते ही नहीं। अब तकदीरवान बच्चे तो बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे, बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। और गीत में भी कहते हैं ना, क्या? हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने के लिए आए। 21 जन्म लिए बाप से राज्य भाग्य लेना है, इस नशे और खुशी में रहें तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे से समझ जाए। स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता तो फेल हो पड़ते हैं। अब ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है, भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं। छोटा इम्तिहान है, खुद बैठ कर पढ़ाते हैं। ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, वह भी सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। और यहाँ है मनुष्य, यहाँ देवताएं नहीं है, और यह है मनुष्य लोक। तो ये लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। है मनुष्य परंतु दैवी गुण है इनके अंदर। तो रोज चेक कर लेना चाहिए कितने दैवी गुण है मुझ में। कंट्रास्ट देखते रहना चाहिए ना। क्या हम दैवी गुणों से व्यवहार कर रहे हैं? उनका इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो क्यों नहीं हो रहा? ये लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, जिसको डिटिज्म कहा जाता है। सत्युग में सभी देवी देवता हैं, सूक्ष्म वतन में है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, और गाते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, और फिर कहेंगे शिव परमात्माए नमः। तो शिव को देवता नहीं कहेंगे और मनुष्य को फिर भगवान नहीं कह सकते। 3 फ्लोर है ना, हम हैं 3rd फ्लोर पे। सत्युग के जो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं वे फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, चंद्रमा को भी ग्रहण। तो वह हद की बात है, यह है बेहद की बात। तो बेहद का दिन और बेहद की रात है। गाते भी हैं ब्रह्मा का दिन और रात। तुमको अभी एक वापसी पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। तो बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। ये सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है।
पाठशाला में हमेशा नहीं रहते। मनुष्य समझते हैं भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग है, जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और आकर फल देगा। तो ये सब बातें तुम ही अब समझते हो। तो भगवान एक है तो फल अभी दे रहे हैं। जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे, उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, वही यहां आएंगे। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की है, तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे। फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हो। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, इसीलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। तुम्हारी इस पढ़ाई में ये बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं, इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते। कोई कहते हैं हम 10 माइल दूर रहते हैं। अरे, बाबा की याद में तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ, कभी थकावट नहीं होती। बाबा की याद में इतना नशा है। पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं होगी। कितना बड़ा खजाना लेने जाते हो। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन करने लिए पैदल जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं। ये तो एक ही शहर की बात है। बाप कहते मैं इतना दूर से आया हूं और तुम कहते हो घर 5 माइल दूर है। वाह, खजाना लेने के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहां कहां से जाते हैं। अब यहां तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आए हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं, तुम बहाना करते रहते हो। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं, उस समय कोई डर नहीं है, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए ही धन पदार्थ, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर बहाने बहुत बनाते हैं। पढ़ते नहीं तो अपना पद गवाते हैं। तो बाप आते भी भारत में हैं, तो भारत को ही स्वर्ग बनाते हैं और सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे ना, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। हमको जाना है, हमको जाना है, ये बैठे बैठे जब कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। तुम बच्चे समझते हो कि यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। बाप के पास आए हैं स्वर्ग का वर्षा लेने। नई दुनिया की स्थापना हो रही है, स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। ये वही महाभारत की लड़ाई है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि मुझे ये समय को कैसे सफल करना है, मेरा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। उसकी लगन इतनी होनी चाहिए कि हम एक भी सेकंड इधर से उधर ना करें। तो बाप जो ज्ञान का खजाना दे रहे हैं उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। इसमें किसी भी प्रकार का बहाना नहीं देना है। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। ये भगवान के महावाक्य हैं, भगवान ने कहा ऐसा। करके देखो, बड़ा मजा आएगा। दूसरा पॉइंट, विजय माला में आने का आधार पढ़ाई है।
और पढ़ाई यहाँ पर कागज काले करने वाली नहीं है, जीवन की कालक उतारने के लिए। ये पढ़ाई है कि आप जो पढ़ रहे हो वो जीवन में कितना है। तो विजयमाला में आने का आधार पढ़ाई है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। विजयमाला में आने का आधार पढ़ाई है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। आज का वरदान, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है, 1-2 लाख लोग, 1-2 लाख लोग। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, ये तो मानते हो ना। वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी होता है, अभी ये सर्व प्राप्तियों का अनुभव, बाद में नहीं है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हो। आज का स्लोगन, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, कहेंगे बहुत बड़ी बात थी, इतनी बड़ी बातें थी, आपको नहीं पता, इतनी बड़ी बात में तो स्थिति हिल ही जाती है। कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि वो परिस्थिति चली जाएगी, आई आपको हिलाने के लिए, वो हिल के जाए कि उसका आप पे कोई असर नहीं हुआ। तो कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए, और खुशी तब नहीं जाएगी जब हम परिस्थिति पर जीत पा लेंगे, तब आप और खुश रहेंगे। वरना हर चीज आपको हिलाने के लिए आ जाएगी। सुबह अच्छी शुरुआत करेंगे, दिन होते 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 कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, आपकी खुशी गायब। तो अगर आपकी खुशी गायब हो रही है तो माना हर परिस्थिति आपके ऊपर हावी हो रही है, हर दिन ऐसा हो रहा है, तो माना स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हर छोटी छोटी बात आपको लग रही है, परिस्थिति के रूप में आपकी स्थिति हिला रही है और आपकी खुशी गायब हो जा रही है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को बनाओ। एकता और एकाग्रता ये दोनों श्रेष्ठ भुजाएं हैं कार्य करने की सफलता की। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प, निर्विकल्प। जहां एकता और एकाग्रता है वहां सफलता गले का हार है। वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक वर्ता, एक बल, एक भरोसा, साथ साथ एक मत, ना मनमत ना परमत, एक रस, ना और कोई व्यक्ति ना वैभव का रस। ऐसे ही एकता, एकांत प्रिय, एक बहुत प्यारा है बाबा को। ओके, तो हमें भी एक ही प्यारा रहना चाहिए ना। ओम शांति।